Hello everyone. So here we have a chapter profit and loss. Okay. So as you know, in our daily life we used to buy many articles. So staying aware about the loss and making profit is important. So through the simple explanation we are going to figure out about the profit and loss. Okay. Suppose now first of all you have to treat yourself as a shopkeeper. Look at here. I'm making a shop here. एक दुकान बना रहा हूँ मैं यहाँ पर. ओके, लाइक दिस इज द स्टेशनरी शॉप. ओके, यहाँ बहुत सारा आर्टिकल्स है. सपोज आई एम ए शॉपकीपर एंड आई यूज टू बाई द आर्टिकल सम आर्टिकल फ्रॉम द फैक्ट्रीज. मैं कुछ आर्टिकल फैक्ट्री से खरीदता हूँ. ठीक है, फॉर माई शॉप, फैक्ट्री और द होलसेलर. ओके, फ्रॉम द होलसेलर. सपोज मैंने पेंसिल खरीदा 200 यूनिट्स पेंसिल खरीदा. ठीक है, 4 रुपीज़ पर पेंसिल अमाउंट से. ओके, so like I invested 4 rupees in per pencil. Okay, after that I bring to my shop and I set a price per pencil 5 rupees. मैंने 4 रुपीज़ में पेंसिल खरीदा एंड उसको यहाँ पर शॉप में 5 रुपीज़ करके मैंने सेल किया. ओके, सो द अमाउंट आई इन्वेस्टेड to buy any article, it is a CP, means cost price. Okay, it's called cost price. And the same article I used to sell in my shop, it is a SP. This amount is called SP. Okay, so look at here. CP, I invested money 4 rupees, and SP, I sold amount 5 rupees. Means I make profit here. Yes or no? लाइक 4 रुपीज़ में खरीदा, देन 5 रुपीज़ में मैंने सेल किया. मीन्स 1 रुपीज़ का मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. ओके, सो प्रॉफिट इज एक्चुअली एस पी माइनस सी पी. एस पी माइनस सी पी. लाइक मैंने क्या किया, एस पी 5 रुपीज़ में सेल किया, जिसको मैंने 4 रुपीज़ में खरीदा था. ठीक है, तो आई मेड प्रॉफिट 1 रुपीज़ here. Okay, so this is, so here is cost price. What is the cost price? The price at which an article or product is purchased. ठीक है, the price जिसमें हम लोग क्या करता है, कोई भी आर्टिकल को, कोई भी सामान को हम लोग खरीदता है. ठीक है, that price is called cost price. and the cost price in a short form we can say CP बोल सकता है. ठीक है, cost price को. suppose any article you buy at 100 rupees. suppose you are a shopkeeper, you have a stationery shop. तुमने जियोमेट्री बॉक्स खरीद के लाया. ठीक है, जियोमेट्री बॉक्स 100 रुपीज़ में तुम खरीद के लाया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज सेलिंग प्राइस. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? द प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट जियोमेट्री बॉक्स इज सोल्ड. ओके, अब तुम ये ज्योमेट्री बॉक्स को कितना में सोल्ड करोगे सपोज. एंड द सेलिंग प्राइस इन ए शॉर्ट यू कैन से एस पी. ओके, एस पी बोल सकते हो सेलिंग प्राइस को. लाइक ज्योमेट्री बॉक्स 100 में खरीद कर लाया, देन उसको मैंने सोल्ड किया 120 रुपीज़ में. कितना में? 120 रुपीज़ में मैंने सोल्ड किया. ओके, एंड आफ्टर दैट व्हाट आई मेक, सी पी 100 रुपीज़, एस पी 120. मैंने 100 में खरीदा, 120 में सेल किया. मीन्स आई मेक प्रॉफिट और लॉस. सिंपली प्रॉफिट. ओके, कितना का प्रॉफिट? 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. यस और नो? सो व्हाट इज द प्रॉफिट? इट ऑक्योर व्हेन द सेलिंग प्राइस एक्सीड द कॉस्ट प्राइस. वो जो
प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट होगा व्हेन P फॉर प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट तब होगा जब लाइक सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP, ओके। ये इसका फॉर्मूला हो गया। SP विल बी ग्रेटर देन CP, ये होगा, देन ऑटोमेटिकली द प्रॉफिट विल हैपन, ओके। तो द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट टू फाइंड द प्रॉफिट इज profit equal to SP minus CP, okay। then after, when the loss occur, loss कब होगा? when the selling price is less than cost price, जो selling price होगा वो less than होगा CP से। सपोज कोई भी आर्टिकल तुमने लाइक 90 रुपीज़ में ख़रीदा, ओके, एंड उसको सेल किया सपोज 80 रुपीज़ में, मीन्स तुम्हारा जो CP है, द कॉस्ट प्राइस, ओके, इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, ओके। सेलिंग प्राइस जो है वो लेस होगा, सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, देन द लॉस विल ऑक्योर, ओके। सो द लॉस इज इक्वल टू CP minus SP, okay। Profit is SP minus CP and loss is CP minus SP, simply। Then after marked price, what is the marked price? The price displayed on a product's labeled, okay, is referred to as a mark price। वो जो कोई भी प्रोडक्ट में जो MRP होता है ना, जो ऑलरेडी लेबल्ड होता है, दैट इज द एक्चुअली मार्क प्राइस, ओके। देन आफ्टर डिस्काउंट, व्हाट इज डिस्काउंट? द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस। जो MRP होगा, लाइक MRP कोई भी आर्टिकल ले लो 500 रुपीज़ है, ठीक है। अब इसमें जो डिस्काउंट मिलेगा, जो एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, ओके, उसको क्या बोलेगा? डिस्काउंट। और ये जो डिस्काउंट है, इट कैन बी इन ए परसेंट फॉर्म और कैन बी डायरेक्टली अमाउंट, ओके, डायरेक्टली अमाउंट। लाइक ये जो MRP है 500 रुपीज़, जो MRP है, इसमें सपोज बोल दिया कि लाइक 10% का डिस्काउंट होगा, लाइक 10% का क्या होगा? डिस्काउंट होगा। इन अदर हैंड उसमें बोल दिया कि लाइक 50 रुपीज़ का डिस्काउंट होगा, ओके। तो लाइक डिस्काउंट कैन बी इन ए परसेंटेज में भी हो सकता है और अमाउंट में भी हो सकता है, ओके। तो दिस वन, सो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अभी पढ़ेंगे, ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एज यू नो, पहले यहाँ पर प्रॉफिट वाला पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉफिट, लाइक प्रॉफिट मीन्स P इज इक्वल टू SP माइनस CP, ठीक है। तो ये प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP होता है, ओके। सपोज इन ए क्वेश्चन प्रॉफिट एंड CP इज गिवन, ऑलरेडी दिया है बट SP नहीं दिया है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है? लाइक SP को यहाँ पर ऐसे लिखना है, देन आफ्टर द CP विल गो दियर एंड इट्स चेंज इट्स सिंबल, ये सिंबल चेंज कर लेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। लाइक CP देन आफ्टर प्लस P प्रॉफिट, so this is SP equal to CP plus profit, okay। and suppose profit and SP given है and CP find out करना है, then क्या करना है? like CP is equal to SP, then after ये profit उधर चला जाएगा, then plus become minus profit, okay। so this is the formula, okay। what is the formula? Profit is equal to SP minus CP and SP is equal to CP plus profit, okay। then the next one is CP is equal to SP minus profit, so these are the three formulas, okay। अब लॉस का यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, what is the loss? the loss is CP minus SP, simple वही है, okay। then after suppose SP and loss given होगा and CP find out करना है, then how can you do? like CP is equal to
ये जो एस पी है माइनस है, ये उधर चला जाएगा, देन इट विल बिकम प्लस, देन एस पी, एंड ये लॉस ऑलरेडी प्लस है, तो दिस इज ओके। CP is equal to SP plus loss, okay. And on the other hand, suppose SP and loss is given and you need to find SP, sorry, ये CP है. In other hand, suppose CP and SP, okay. In other hand, suppose CP and loss is given, okay, and SP need to find out. Then क्या करना है, like SP is equal to, ये CP तो already है, and ये loss plus है, उधर चला जाएगा, minus loss हो जाएगा, okay. So this is, so here is a formula of loss. Loss is equal to CP minus SP, and CP is equal to SP plus loss, okay, and SP is equal to CP minus loss. So these are the formula, okay. अब ये formula का basis में हम लोग upcoming जितना भी sums है उसको solve करेंगे, okay. Like look at here, find the profit, profit find out करना, okay. So the formula of profit is equal to SP minus CP, and you know the SP is given here 550 minus, and the CP is 500, okay. So you have to subtract 550 minus 500, 50, so the profit will be 50, okay. Now number two question, it is for you, you have to solve this, okay, practice. Then after next one is the find the losses, find the loss. So CP and SP is given, you have to find loss. तो loss यहाँ पर find out करना है. तो loss is equal to CP minus SP, and the CP is 1220 minus SP is 1180, okay. Now subtract it, how much you get, like 40, that is the answer, okay. So ऐसे करके लॉस करना है. लॉस कैसे फाइंड आउट करना है, सिंपली ये फॉर्मूला पुट करना है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, देन आफ्टर पुट द वैल्यू ऑफ द गिवन CP and SP, you will get the answer. And number 2 again you have to solve, this is for you for your practice, okay. Then after find the CP and SP, यहाँ पर CP and SP find out करना है, okay. One by one we try to solve this one. Number 1 first देख लो यहाँ पर. In number 1, like CP 5420 and the profit 460 is given, okay, and SP we need to find. So SP is equal to क्या होता है, SP is equal to CP plus profit होता है, okay. CP plus profit होता है. Then CP क्या है, already given है यहाँ पर 5420 रुपीज़, प्लस प्रॉफिट क्या है 460 है, ठीक है. देन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है. 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 2 8, देन आफ्टर 4 प्लस 4 8, then after this 5. So the total 5880 rupees. This is the SP of the given CP 5420 and profit 460, okay. तो यहाँ पर हम लोग को लिखना है like 5880, okay. तो नंबर 2 देख लो यहाँ पर, here CP is not given, SP is given 720 and the profit 80, okay, and the profit 80 is given. तो यहाँ पर हम लोग को CP फाइंड करना है. Then CP is what, CP is SP minus profit, SP minus profit. तो SP क्या है, कितना है 720 माइनस, एंड प्रॉफिट कितना है 80, ओके. सो सब्ट्रैक्शन करना है यहाँ पर, हाउ मच 640, okay. So 640 is a
सीपी, यहाँ सीपी कितना हुआ, रुपी 640, देख लो यहाँ पर। सो 640 क्या है, सीपी है, सीपी 640, अब प्रॉफिट हुआ उसमें 80 रुपीज़, तो एसपी कितना होगा, कितना में सेलिंग करेगा, 720 में। ओके, जस्ट इरेज इट, इसको पहले इरेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3, देख लो। Here SP is 7,300 and loss is 700. Okay, so we need to find CP. क्या फाइंड आउट करना है, CP। इन ए लॉस फॉर्मूला CP का फॉर्मूला क्या है, CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस, SP प्लस लॉस। तो SP क्या है हम लोग का, 7,300 प्लस लॉस कितना है, 700। So if you add you will get 8,000। ओके, तो सीपी हम लोग का कितना होगा, सीपी होगा 8,000। लाइक कोई भी आर्टिकल तुमने 8,000 में खरीदा, देन उसको सेल किया 7,300 में, ठीक है, तो तुम्हारा क्या हुआ, लॉस हुआ ना। 8,000 में खरीदा, 7,300 में तुमने सेल किया, तो यहाँ पर 700 का प्रॉफिट हुआ, सॉरी 700 का लॉस हुआ। ओके, सो दिस वन, सो नंबर 4 इज फॉर यू, तुम लोग इसको सॉल्व करना। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, तो ये इसका भी एक फॉर्मूला है, लाइक प्रॉफिट हम लोग को परसेंट में निकालना है। ओके, सो प्रॉफिट परसेंट इज एक्चुअली प्रॉफिट बाई सीपी, एसपी नहीं लेना है, फिर सीपी लेना है। ओके, देन मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, प्रॉफिट इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बाई सीपी मल्टीप्लाई 100। अब लॉस का भी सेम है, लॉस टू फाइंड द लॉस परसेंट, लॉस जितना भी लॉस हुआ है बाई सीपी। ओके, मल्टीप्लाई 100। ओके, मल्टीप्लाई 100, रिपीट, लॉस बाई सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अगर कहीं पर मांगा, ठीक है, लाइक देन हाउ कैन वी सॉल्व, वी नीड प्रॉफिट चाहिए हम लोग को, देन CP ऑल्सो चाहिए हम लोग को। ओके, तो दीज आर द टू मेन थिंग्स टू फाइंड द प्रॉफिट, एंड टू फाइंड द लॉस वी नीड लॉस एंड CP। ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाइक यहाँ पर क्या है, नंबर 1 में देख लो, 25 CP गिवन, SP 35 गिवन, हम लोग को निकालना है क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो CP इज स्मॉलर देन SP, 25 में खरीदा, 35 में सेल किया, मीन्स प्रॉफिट हो रहा है। ओके, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देन हम लोग को प्रॉफिट निकालना है, देन प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू फाइंड प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालना जाता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP, एंड द SP वी नो 35 minus CP we have 25, so the profit is 10 rupees। okay, profit is 10 rupees। अब तर यहाँ पर प्रॉफिट 10 रुपीज़ हो गया, देन प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट बाई CP मल्टीप्लाई बाई 100। देन यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ है, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, देन CP कितना है यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, इफ देयर इज नथिंग 1, सो इसको कटिंग करना है। ओके, ऑपोजिट पोजीशन में क्या होता है, डिवाइड होता है। ओके, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, देन आफ्टर 10 4 जा 40, देन वी हैव 40%, मीन्स 25 रुपीज़ का 10 रुपीज़ कितना हुआ, 40% हुआ। ओके, नंबर 2 तुम लोग सॉल्व कर लेना खुद से। ओके, होमवर्क, एंड नंबर 3 भी तुम लोग करना, मैं 4 बताता हूँ। ओके, जस्ट वेट, इसको पहले इरेज करना पड़ेगा, वी डोंट हैव प्लेस मोर, दैट्स व्हाई। नंबर 4,
Here CP is not given, SP is given 5000 and profit is 1250. So first of all we have to find the CP. And what is the formula? If SP and profit is available, then CP is equal to SP minus profit. So SP is 5000 minus profit is 1250. So what do you get after subtracting? 3750. Okay, the CP is 3750. So after that we need to find the profit percent. So profit percent is actually profit by CP multiply by 100. Then the profit is 1250 by CP is 3750 multiply by 100. Okay, सो ये जीरो से ये जीरो कटिंग करना है. देन आफ्टर इसको कितना टाइम्स में कर सकते हैं? 25 125 1 जा 125 125 3 जा 3000 सॉरी 375. ओके, सो वी हैव 100/3. अब इसका वैल्यू क्या है? 33.33%. सो the profit is 33.33%. okay, so in this manner you have to solve. Number 2 and number 3 ये homework है आप लोग के लिए. okay, you have to solve. Next one is overhead expenses. What is the overhead expenses? The expenses is this expenses is a part of cost price. Overhead expenses भी क्या है? ये cost price का ही part है. okay, how? Let's see. Like सपोज यू बाई ए फ्रिज. तुमने एक फ्रिज खरीदा, ठीक है, कोई भी अमाउंट ले लो. मैं 9550 लेता हूँ. ओके, इतना रुपीस में तुमने एक फ्रिज लिया. अब ये फ्रिज को तुम होलसेलर से जब लाओगे देन तुमको ट्रांसपोर्ट चार्ज भी तो चाहिए. ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना हुआ? सपोज 150 तुम्हारा ट्रांसपोर्ट चार्ज हुआ. ओके, देन तुमने उसको सेल किया. अब सेल एट 10,500 में तुमने उसको सेल किया, ठीक है. तो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ कि लॉस? ओके, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ. ठीक है, तुम्हारा क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ. क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लो, फ्रिज का एक्चुअल प्राइस कितना था? 9550 था. ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना हुआ? 150 हुआ. ठीक है, देन दिस बोथ आर सीपी. ये क्या है? बोथ सीपी है. अब सीपी कैसे? बिकॉज तुम जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो मनी, ठीक है, टू बाई द आर्टिकल, दैट इज द सीपी. तो ये दोनों को ऐड कर दो. कितना होगा यहाँ पर? 9700. सो दिस इज योर एक्चुअल कॉस्ट प्राइस. ओके, ये जो ट्रांसपोर्ट चार्ज हुआ एंड फ्रिज का जो ओरिजिनल चार्ज हुआ, ओके, और भी कोई चार्ज दैट इज इंक्लूडेड है इसी में, देन दिस ऑल द अमाउंट आर सीपी. ओके, एंड एट द एंड जितना भी तुम सेल किया दैट इज ओनली सेलिंग प्राइस होगा वो. ठीक है, सो CP is 9700 and SP is 10,500. मीन्स ऑब्वियसली क्या हुआ? ज़्यादा में सेल किया मीन्स प्रॉफिट हुआ. ओके, क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट कितना हुआ हम लोग का? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. तो SP कितना में सेल किया था? 10,500 माइनस CP कितना है? 9,700. तो कितना का प्रॉफिट हुआ यहाँ? 300 500 800. ओके, 800 का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. तो द ओवरहेड एक्सपेंसेस इज ए एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज चार्ज, ओके, along with CP. okay, so the next one we have a word problem. okay, word problem solve करना है. Number 1, a TV is sold making a profit 12%. प्रॉफिट परसेंट में दिया है. ओके, इसका एक्चुअल वैल्यू हम लोग को निकालना होगा. इफ द कॉस्ट प्राइस
of the TV is 8000 means CP कितना है, CP 8000 है. Okay, then find the selling price. So selling price फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को प्रॉफिट एक्चुअल नंबर में चाहिए, देन CP ऑलरेडी गिवन है, देन प्रॉफिट एंड CP को ऐड करने से सेलिंग प्राइस हम लोग का आ जाएगा. ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ ATV is 8000 rupees. So profit 12% of CP 8000 is 12% of 8000. So we have, first of all, convert this percent into fraction. 12 by 100 multiply by this 8000. Okay, now cut this 20 with this 20. How much you get? 12 8 ja 96, and this 0 means 960. So the 960 is a what? This is the profit. Okay, what is this? Profit. So selling of TV is profit plus CP. Profit is 960 plus CP is 8000. So the SP will be 8960. So this is the answer. Okay, ऐसे solve करना है. Okay, so the next question, there is two more question. So 2 and 3. So 2 is your homework. ये homework रहेगा, ठीक है, तुम लोग इसको solve कर लेना. Number 3 I'm going to explain. Grocer brought 5 dozen apples, okay, at a rate of 60 rupees per dozen. Means 1 dozen का कितना है? 1 dozen एप्पल का प्राइस है 60 रुपीज़. ओके, एंड यू नो 1 डजन में कितना एप्पल्स होता है? 12 एप्पल्स. So 12 apples is actually equal to 60 rupees. And one apple is 60 by 12. Okay, cut it down. 5 means one apple cost 5 rupees. Okay, this is ये 5 rupees. ये actually क्या है? This is the CP of one apple. Okay, so we have a CP and we have a profit percent. Like he sold all the apples at 25% profit में उसने sell किया. Then what was the selling price? SP निकालना. Okay, what was the selling price of each apple? एक एप्पल का selling price क्या है? तो एक एप्पल का CP तो हम लोग का पास में like 5 है, and we have a profit percent also. Okay, so the profit percent कैसे निकालना है? Profit percent is equal to profit by CP multiply by 100. Okay, like profit percent कितना given है? 25 equal to profit we don't know, profit का P लिखो, then CP 5 है. Okay, 5 यहाँ पर हम लोग लिख लिया, multiply by 100, then cut it down. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and this 0. So at the end ये क्या हुआ? Like then 25 equal to P and 20 multiply होगा means 20P. Okay, like then after
प्रॉफिट निकालना है, देन ये 25 होगा एंड दिस 20 विल गोज डाउन, ओके, ये नीचे चला जाएगा ऐसे, ओके। व्हेन वी डिवाइड दिस यू विल गेट 1.25, ओके, ये प्रॉफिट तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर क्या निकालना हम लोग को, एस पी निकालना। सो एस पी इज इक्वल टू सी पी प्लस प्रॉफिट, ओके। सो द सी पी इज 5 plus profit is 1.25, okay. When you add you will get 6.25, so the SP is 6.25 of each apple, okay. So in this manner you have to solve, okay. Now do practice number 2। यहाँ पर होमवर्क है, तुम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना, ओके। और भी होमवर्क मैंने ऊपर दिया है, तो यू हैव टू सॉल्व इट, ओके। जैसे यहाँ पर लाइक 2 and 3 यहाँ पर गिवन है होमवर्क। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ़ यू डोंट देन बार बार देखना ये वीडियोस, ओके, एटलीस्ट 2-3 times, डेफिनेटली यू विल गेट इट, ओके। थैंक यू वेरी मच।